कार्यक्रम के विश्राम के क्षण हमारे सामने आ गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धिर्मामेव एष्यसि असंशयम्। भगवान ऐसा समझाते हैं कि तुम सभी कालों में, सभी वक्त में, सभी स्थिति में और सभी परिस्थिति में प्रभु का ध्यान करते हुए अपने जीवन संग्राम में तत्पर रहो। जीवन संघर्ष है, जब तक जियोगे ये जद्दोजहद, ये संघर्ष जारी रहेगा। लेकिन संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। मस्तिष्क को व्यवस्थित और संतुलित जो किए हुए है वो जीवन के संग्राम में कभी असफल नहीं होता। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जब तक आप जिएंगे तब तक आपके जीवन में उतार चढ़ाव तो रहेंगे ही, पर अपना बैलेंस मत खोना। मस्तिष्क को शांत संतुलित रखना है, क्योंकि जिंदगी का मार्ग इतना सीधा नहीं है कि सरपट दौड़ते हुए आगे चले जाओ। ये तो ऐसी स्थिति है जैसे पहाड़ों के बीच से गुजरता हुआ कोई मार्ग हो। टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, सर्पाकार, ऐसा ही है जीवन। इसलिए एक उर्दू के शायर ने लिखा कि जिंदगी है कश्मकश, मौत है कामिल सुकून। जिंदगी संघर्ष का नाम है। जिंदगी है कश्मकश, मौत है कामिल सुकून। शहर में है शोर व शर, मकबरा खामोश है। जहां पर शहर है, भीड़ है, वहां शोर शराबा है, और जहां कब्रिस्तान है बस वहीं शांति है। तो मतलब अगर शांति वाली जगह चाहते हो तो फिर तो कब्रिस्तान। जिंदगी जहाँ है वहाँ तो ये रोना धोना शोर शराबा चलेगा ही। एक और बहुत अच्छा लेखक हुआ नेपोलियन हिल, उसने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। उसने कहा कि मैं एक सभागार में अपना वक्तव्य देने के लिए जा रहा था, तो एक महिला मेरे पास आई। उसने कहा, मैं बहुत परेशान हूँ, अपने घर से, बाहर से, सब जगह से। कोई दुनिया में ऐसी जगह है जहाँ शांति हो, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा, तुम मेरी गाड़ी में बैठो, मैं अभी तुम्हें वहाँ छोड़ के आता हूँ। वो लेके गया और कब्रिस्तान में ला के उसको खड़ा कर दिया। बोले, सबसे शांत जगह यहाँ है, यहाँ किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं, सब शांति से सोए पड़े हैं। और जहाँ दुनिया है वहाँ तो सबको सबसे शिकायत भी रहेगी, लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश, तनाव, उठा पटक, ये सब चलता रहेगा। कि इसलिए जब तक जिंदगी है तब तक उतार चढ़ाव है, ये संघर्ष तो जारी रहेगा। बस इतनी बात जरूर ध्यान रखनी है कि अपनी शक्ति बनाए रखो, क्योंकि रोने से कोई दुख दूर नहीं होता भाई। अगर रोकर आप सोचते हो दुनिया के दुख दूर हो जाएंगे, तो सब रोकर दुख दूर करने की कोशिश करेंगे। इस दुनिया में तो हिम्मत वाला ही आगे जा सकता है। हिम्मत तोड़ने वाले बहुत मिलेंगे। आपका दिया बुझाने के लिए सब कोई तैयार है, दिए को संभालने वाले लोग नहीं है। आपकी मुस्कुराहट भी लोगों को बर्दाश्त नहीं होती। वो तो रोता हुआ देख करके बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं इसी लायक है, ये कर्म का फल मिल रहा है इसको। और जब आप तरक्की करते हैं तो कितने जलते हैं लोग। इसलिए मैंने कल कहा था ना आपसे, कोई जलता है तो और अपना भाग्य सराहो, भगवान की बड़ी मेहर है, हमसे लोग जलते हैं। इस लायक तो बने कि लोग जलते हैं। और ज्यादा इस लायक बनो कि लोग कोयले हो जाएं जल के।
अगर उधर ध्यान दोगे, ये जलते क्यों हैं? जलते हैं, जलते रहे। आपने अपनी तरक्की को नहीं छोड़ना, आगे बढ़ने को नहीं छोड़ना, लेकिन ध्यान रखिए किसी का हक छीन कर कोई आगे नहीं बढ़ सकता। तो जीवन तो संघर्ष है, ये तो संघर्ष जारी रहेगा। आपने देखा होगा कि जो ईसीजी कराते हैं ना जब, तो उसमें जो ग्राफ बनता है तो उसमें लहरें दिखाते हैं इस तरह से, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। उसका मतलब जिंदगी यही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और अगर कोई सघन चिकित्सा में हो हॉस्पिटल में, और उसकी जो अभी ये ग्राफ चल रहा है ना ऊपर नीचे का, वो अगर एकदम सीधी लकीर आ जाए तो गया ना। तो सीधी लकीर के चक्कर में मत पड़ना, ये जो ऊपर नीचे है बस इसी का नाम जिंदगी है, इसी को तैयार रखो। मेरी किस्मत में ऐसा क्यों होता है ये मत सोचिए, जिसकी भी होता है आपकी योग्यता और क्षमता को परखा जाता है कि आप कितने बहादुर हैं। देखिए जिनकी गीता सुना रहे भगवान कृष्ण की, उनके सामने कितना उतार चढ़ाव था। जिनका जन्म ही जेल में हुआ हो, तो सोचिए जन्म होने से पहले मारने वाला योजना बना रहा है, और जब जन्म हो गया उसके बाद मां की गोद में भी ज्यादा देर नहीं ठहर पाए। अपनी मां की गोद भी छोड़कर वहां से भी गए, और वो भी भाद्रपद की वह काली रात, अष्टमी, और आसमान बादलों से भरा हुआ है, और यमुना नदी उफान पर है, पीछे शत्रु लगे हुए हैं। कैसे नदी पार करके टोकरे में रखा हुआ बच्चा दूसरी मां की गोद में जा रहा है। एक नन्हे बच्चे का उन्होंने किसका क्या बिगाड़ा, लेकिन फिर भी जान के पीछे लगे हुए। तो कितना कष्ट सामने होगा आप सोचिए। और फिर जहां पले वहां की स्थिति देखिए कि वहां भी मारने वालों ने अनेक रूप धारण किए। पूतना तो यहां तक कर गई, दूध पिलाने के बहाने से जहर ही पिलाने के लिए आ गई। और बात इतनी नहीं, जो खेल खिलौने जिससे बच्चे खेलते हैं वो भी मायावी रूप धारण करके वो भी राक्षस मारने के लिए खड़े हैं। कितने तरह के राक्षस। तो ऐसी सारी स्थिति के बीच कृष्ण भगवान को आप उनके पूरी लीला को, क्योंकि लीलाएं ये दिखाते हैं, बताते हैं ना सब लोग, भागवत कथा सुनाते हैं, तो उसमें भगवान यहाँ गए उधर गए, ऐसा किया वैसा किया, वो सब कहानियां हैं। अब उन कहानियों को सुनते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं समझने की कोशिश करते हैं। कालिया दह में कालिया नाग जिसके फन पर पांव रख करके कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, ये एक लीला दिखाई जाती ना। जन्माष्टमी पर भी ये सबसे ज्यादा प्रदर्शन होता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो डर है, वो भय है, कालिया नाग। और भय के कितने फन, 1000। और कैसा है वो, बड़ा जहरीला। दुनिया में डर से बढ़कर जहरीला कुछ भी नहीं। और उसके इतने फन होते हैं, इतने मुख, जितना डरो उतना डर है। कृष्ण भगवान ने क्या समझाया, डराने वाले उस भय के फन पर पांव रखकर नृत्य करके दुनिया को दिखाया, जो डराए उसी के ऊपर नाच करके दिखाओ, उसी के ऊपर पांव रख करके दिखाओ। डर से भागकर डर कभी खत्म नहीं होता। उसकी आंखों में झांकने की कोशिश करो, उस पर पांव रखने की कोशिश करो। और सिर्फ पांव नहीं, कृष्ण तो कहते हैं बांसुरी बजाने का इससे बढ़िया जगह ही कोई नहीं है। डर वाली जगह पर जाकर खड़े हो जाएं,
और सब बच्चे भाग गए और वो बांसुरी बजा रहे हैं। बींद लिया उसको, बांध लिया। डर को बांधना और उसको नष्ट कर देना, यही बहादुरी है। भारतवर्ष का नाम जिस भरत के नाम पर पड़ा है वो शकुंतला का पुत्र, अद्भुत शक्ति कि खेलता है तो शेर के बच्चे के दांत गिनकर खेलता है, दिखाता है कि दुनिया में जो सबसे डरावनी चीज है खेलने के लिए वही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपको, बहुत तरह के डर सबकी जिंदगी में है और सबसे बड़ा डर तो मौत का ही होता है। मरना तो एक ही बार है, दिन में 1000 बार मरने से अच्छा है जब मरेंगे तो एक ही बार मरेंगे और जब जिएंगे तो जी भर के जिएंगे, अच्छी तरह से जिएंगे। तो कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, तुम्हारे हृदय में परमात्मा का नाम और जीवन के संग्राम में जूझ पड़ो। मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे एव एष्यसि असंशयम। जिसने अपने मन और बुद्धि को मुझे अर्पित कर दिया, जिसका मन मेरा हो गया, कृष्ण का हो गया, भगवान का हो गया, और जिसकी बुद्धि भी, चिंतन भी जिसका भगवान में हो गया, कहते हैं वो मुझे ही प्राप्त करेगा। मतलब उसे अपने जीवन में आनंद की ही प्राप्ति होगी। तो अब इसको थोड़ा समझने की चेष्टा करते हैं। देखिए, परमात्मा क्या है, गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण इसका वर्णन करते हैं। कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयांसम अनुस्मरेत यह सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमस परस्ताद। समस्त अंधेरों के पार जो एक करोड़ों सूर्यों से भी बढ़कर रोशनी है, वह परम प्रकाश रूप है परमात्मा। इसलिए उसको ज्योति स्वरूप कहते हैं, प्रकाश स्वरूप कहते हैं, उसे ज्ञान स्वरूप कहते हैं। वह कैसा है? कविम क्रांतदर्शी, सब कुछ जानने वाला, अंतर्यामी, सबके हृदय की सब बातों को जो जानता है, हमारे मन में उठने वाली समस्त तरंगों को जानता है, और उसके बाद भी हम सबको प्यार करता है। हमारी अच्छाई बुराई को जानकर भी कोई हमें प्यार करे तो ऐसा प्यार करने वाला केवल दुनिया में परमात्मा ही है, बाकी इंसान नहीं कर सकता। इंसान को तो कोई थोड़ा भी बता दे कि ये आदमी अच्छा नहीं है तो प्यार घट जाता है, एकदम ध्यान हट जाता है। कहा पुराणम, वो सबसे पुरातन है, शाश्वत है, सनातन है। भगवान सदा से था, सदा है, सदा रहेगा। अनुशासितारम, और उसी के कंट्रोल में ये पूरी दुनिया है। उसका नियंत्रण कितना अद्भुत है। सोचिए कि हमारी पृथ्वी का ज्यादा भाग जो है, ठोस भाग 30%, 70% तो पानी ही पानी है चारों तरफ। और ये पृथ्वी आपकी 60,000 माइल प्रति घंटा की गति से सूरज की परिक्रमा कर रही है। और कटोरे में जैसे पानी भर दिया हो, ऐसे ये समुद्र में जल भरा हुआ है, उसमें भी लहरें उठ रही हैं। तो इतनी तेजी के साथ ये सब घूम रहा है। 60,000 माइल, किलोमीटर नहीं कह रहा हूं, मील, इतनी तेज गति से ये यान घूम रहा है, और उसके बाद भी पानी छलक कर तो कहीं गिर नहीं रहा। और फिर जितने ग्रह नक्षत्र हैं सब अपने अपने स्थान पर अपनी अपनी कक्षाओं में घूम रहे हैं। और ट्रैफिक व्यवस्था भगवान की इतनी अद्भुत है, किसी का कहीं कोई एक्सीडेंट नहीं हो रहा। और सब एक दूसरे के आकर्षण में ऐसे बंधे हुए हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, और उनके अंदर से जो चुंबकीय शक्ति है वो एक दूसरे को खींच रही है और एक दूसरे को थामे हुए है। पूरा संसार इस तरह चल रहा है। और कितना बड़ा संसार है। आपका सूरज इतनी दूर है पृथ्वी से, वहां से प्रकाश धरती पर आता है, बड़ी तेजी से चलकर आता है। 1 सेकंड में 1,86,000 मील की स्पीड से सूरज, ये लाइट जो है, प्रकाश जो है,
ये गति करता है। और सूरज से चलकर धरती पर आता हुआ प्रकाश 8 मिनट 18 सेकंड लगते हैं धरती पर आते हुए, इतनी दूरी पर है। लेकिन अगर हम कहें हर सृष्टि में एक सूरज होता है, 9 उसके मुख्य ग्रह, 27 उसके नक्षत्र साथ में, और बाकी बहुत सारे ग्रह नक्षत्र चारों तरफ होते हैं, उसमें एक दुनिया बसती है। तो एक सूरज चाहिए एक सृष्टि के लिए। और कितने सूरज होंगे इसकी अगर कल्पना करो आप तो और हैरान हो जाओगे कि हमारी एक आकाश गंगा में 200 करोड़ सूरज हैं, मतलब 2 अरब। एक अरब में 100 करोड़ होते हैं, तो 200 करोड़ सूरज एक आकाश गंगा में है। और लगभग 200 करोड़ ही आकाश गंगाओं का अभी तक पता लगा है। इतने सूरज, इतनी पृथ्वियां, इतना सबको जिस अभी तो इतना ही पता लगा ना हमको, मतलब विज्ञान ने इतना ही खोजा है। इतने सबको जो अपने कंट्रोल में करके चला रहा है, और कहीं ऑफिस भी नहीं है उसका। और कमाल की बात तो यह है, ठेके पर भी नहीं काम दे रखा। भाई इतने लोग आएंगे, उनको कहाँ बसाएंगे, कहाँ उनको रखना है, कहाँ वापस भेजना है। और मजा तो यह है कि जितने लोग दुनिया में आते हैं सबकी शक्लें अलग अलग रखी हुई हैं। एल्बम भी कोई नहीं बना रखा है कि भाई रिपीट नहीं करना आदमी को, तो पहले वाला चेक कर लें ये आदमी, ये शक्ल हमने पहले बनाई है क्या। और उससे भी ज्यादा कमाल यह है कि इतने छोटे छोटे फूल और बड़े बड़े फूल, भगवान के पास फुर्सत है क्या उन सबको ऐसे ऐसे रंगे बैठकर। मुझे तो सबसे ज्यादा हैरानी होती है जब भगवान की पैकिंग देखता हूं। पैकिंग भी जो है इतनी बढ़िया करते हैं। हलवा बनाया, उसको पैक कर दिया केले के रूप में, और बेसन के लड्डू जैसे महिलाएं बनाती हैं ऐसे भगवान ने चीकू बना दिया। और कमाल तो तब हुआ जब जूस को पैक करने के बाद छोटे छोटे ड्रॉप्स में उसके अंदर उसका बीज भी रख दिया, अनार बनाया ना, अब वो हंसता हुआ नजर आता है। और फिर पैकिंग करने के बाद ऊपर कलगी लगा दिए, देखने में सुंदर लग रहा है, और ऐसे लटका के भगवान डाल पर हिलाते भी हैं, बच्चों को दिखाते हैं, खाओगे क्या। वो बड़ा मजा लेता है। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग दिनांक 4 से 7 जनवरी 2024 कार्यक्रम की रूपरेखा। 4 से 7 जनवरी सायं 5 से 7 बजे, 5 से 7 जनवरी प्रातः 9:30 से 11:30 बजे। विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा समारोह 7 जनवरी रविवार दोपहर 12 बजे। स्थान रामलीला मैदान, SMC प्लॉट, रिलायंस मॉल के सामने, SD जैन स्कूल के पास, वेसू, सूरत। आयोजक विश्व जागृति मिशन, बालाश्रम परिवार, सूरत। संपर्क सूत्र, आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग दिनांक 16 जनवरी 2024, समय दोपहर 4 से 6:30 बजे। सत्संग स्थल रामदेव बाबा लॉन, पांदुर्णा रोड, वरुण, जिला अमरावती, महाराष्ट्र। विशेष कार्यक्रम शोभा यात्रा 16 जनवरी 2024 दोपहर 12 बजे, श्री केदारेश्वर स्थान से रामदेव बाबा लॉन। आयोजक हरिओम टाइल्स, पांदुर्ण चौक, वरुण, जिला अमरावती एवं समस्त वरुणवासी। संपर्क सूत्र, आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।